हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना राजस्थान और मैथ्स अकेडमी पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से संबंधित ट्रिक। तो ये ट्रिक करके आप बहुत ही टाइम सेव कर सकते हैं आपका। तो देखिए, हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x+1/x-1 का होल स्क्वायर। इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, a/x-1 लिख लेंगे प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप इसको चाहें तो लीनियर इक्वेशन से सोल्व करेंगे, पर हम यहाँ पे ट्रिक देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है हमारे पास b का डिनोमिनेटर x-1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1। तो ये x इक्वल टू 1 जो क्या है, इससे आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो x-1 का होल स्क्वायर है LHS में, इसको आप हाइड कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे और यहाँ पर आप रख देंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1+1, तो ये आ गया आपके पास 2। तो b की वैल्यू आपके पास 2 आई। लेकिन आप a की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन जो आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें आपको पुट करना होगा x इक्वल टू 0। तो जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 0+1/0-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/0-1 प्लस b की वैल्यू आपने निकाल ली है तो 2/0-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/-1 का होल स्क्वायर मीन 1। यहाँ हो जाएगा आपके पास -a प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर मीन 1 और 2/1 तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस a का साइड चेंज कर देते हैं तो ये a आ जाएगा और ये हो जाएगा 2-1, तो ये आपके पास 1 आया। अब a की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल गई है और b की 2 आ चुकी है। तो अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आपके पास इसका आंसर क्या है, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 1/x-1 प्लस 2/x-1 का होल स्क्वायर। ये किसका पार्शियल फ्रैक्शन है, इस एक्सप्रेशन का, x+1/x-1 का होल स्क्वायर। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते थे। हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। तो चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे a/x+2 प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, आप b की वैल्यू निकाल लेंगे और c की निकाल लेंगे, और जिसके साथ में ये होता है x+2, मतलब जिसमें आपके पास स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ ये एक पावर है तो यहाँ भी एक पावर है, और जो ये पावर के स्क्वायर के बाद हम ये एक लीनियर वाला फैक्टर लिखते हैं इसके साथ, इसमें जो कोफिशिएंट ये a होता है इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, a की, इन दोनों की निकाल लेंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये x+2 का जो होल स्क्वायर है इसको आप 0 कर लें। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। अब ये -2 वैल्यू उठाकर आप क्या करें, इसको हाइड कर लें x+2 के होल स्क्वायर को। बाकी जो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास में बचा है x+17/x-1, इसमें पुट कर दें। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू आप किस में पुट कर रहे हैं, x+17/x-1 में क्या पुट करेंगे, -2। तो -2 + 17/-2-1, तो यहाँ से आपके पास में आया 15/-3। आप इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम होगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 5 मिल गई है। इसी प्रकार आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। c के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 कर लेंगे। तो x-1 इक्वल टू 0 करने पे आपको मिल गया x इक्वल टू 1। अब ये x इक्वल टू 1 आप कहाँ पुट कर देंगे, अगेन इसमें पुट कर देंगे इसी एक्सप्रेशन में। तो c की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, x+17 इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें x-1 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसमें नहीं करके हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ x+17/x+2 का होल स्क्वायर, इसमें हम पुट कर रहे हैं क्या, x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1+17/1+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपके पास 18, ये है 3 का स्क्वायर तो ये है 9, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 2 मिल गया आपको। तो c की वैल्यू भी आपको मिल गई है और b की भी मिल चुकी है।
लेकिन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो x इक्वल टू ज़ीरो जब हम पुट करेंगे ऑल एक्सप्रेशन में, तो हमें मिल जाएगा 0 + 17 अपॉन 0 + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 1 अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो निकालनी है, तो a अपॉन 0 + 2 हो जाएगा। अब b अपॉन, तो b की वैल्यू क्या है, -5 डायरेक्ट रख लेते हैं, तो -5 अपॉन 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह पे हम 2 रख सकते हैं, तो 2 अपॉन 0 - 1। अब इसको सॉल्व करना हमारा टारगेट है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 17 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये -1 है तो -4 लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा a अपॉन 2, यहाँ है -5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन -1 मीन्स 2। अब इसको फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, a अपॉन 2 इक्वल टू, इन दोनों को हम साइड चेंज करके यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 + 5 अपॉन 4 - 17 अपॉन 4। तो अब इसको फर्दर सोल्व करने पे क्या आएगा आपके पास में, a अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ से जब आप 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 5 - 17। तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो यहाँ से आपके पास आएगा -4 अपॉन 4 मीन्स -1, और ये है a अपॉन 2 के इक्वल, तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, -2। तो आपके पास अब तीनों की वैल्यू आ चुकी है, a इक्वल टू -2, c इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -5। ये तीनों वैल्यूज़ उठाकर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनली। तो देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, b की वैल्यू क्या आई, -5, और c की वैल्यू क्या मिली आपको, 2। ये तीनों वैल्यू हम रख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन x + 2 -5 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन मीन 2 अपॉन x - 1। ये आपका क्या हो गया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने यहाँ पे कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये है। यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है।